आपको लगता है कि आप नॉर्मल से ज़्यादा सोच, बट अभी भी आप श्योर नहीं हो कि आप ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में आते हो या नहीं। अगर आपका माइंड कभी स्विच ऑफ होता ही नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये समझने में कि वेदर यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ओवर थिंकिंग और नॉट। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना ये है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, हमें ये लगता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि हम सालों से ऐसे ही सोचते आ रहे हैं। हमने नॉर्मली अपने आसपास के सभी लोग को देखा भी है ऐसे ही सोचते हुए, तो हमें लगता है इट इज जस्ट एज नॉर्मल एज दैट, एवरीवन थिंक्स लाइक दिस। बट देन गो थ्रू दिस वीडियो टिल एंड सी कि ये जो 7 साइंस मैं बता रही हूँ इसमें से आप अगर आधे से ज़्यादा से रिलेट कर पा रहे हैं देन यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ओवर थिंकिंग। बिकॉज प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व करेंगे जब आपको लगे तो कि वो प्रॉब्लम, अगर आपको फीवर है एंड यू फीलिंग दैट यू आर नॉर्मल, यू विल नेवर गो एंड टेक अ मेडिसिन आप तब लेंगे व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव फीवर, राइट? तो इसलिए लेट्स just go through and understand all the signs one by one so as to understand that you are having this problem of overthinking. जो first sign वो है कि you replay all the conversations in your mind, all most of them. उसने क्या बोला, मैंने क्या जवाब दिया, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, and all those things. It goes on and on. So I have also discussed about it in my previous video. You can go and watch that video as well. But then if you are replaying your conversation, it comes category of overthinking. The second sign is you're just confused with small decisions as well. I mean, आज क्या पहनूं, आज बाहर से क्या ऑर्डर करें, कहाँ चला जाए, उसने ये मैसेज किया, अभी मैं क्या रिप्लाई करूं। छोटी से छोटी चीज में भी, छोटे से छोटे, when you have to take any decision, you are just confused. Then again, it's a red flag. The third is you just imagine worst case scenario. मतलब जब आप सोच रहे हो तो उस टाइम पे आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी इमेजिन करते हो साथ में। अगर ऐसा हो गया तो अरे अभी तो मेरी सैलरी 2 दिन लेट हो गई, तो अभी ऐसा ना हो कि इसी समय कोई प्रॉब्लम आ जाए और मैं पैसा नहीं दे पाऊँ, या इसी समय मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए, मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए और मुझे पैसे की ज़रूरत हो, मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँगा या लेकर आऊँ। दिस इज़ हाउ यू जस्ट इमेजिन एंड थिंक अबाउट all the worst case scenarios that can happen. अभी हुआ नहीं है, but you just think about it and then you also jump to the negative outcome. पॉजिटिव आउटकम पे नहीं जाते क्या बड़ा बढ़िया हो जाएगा, you just go to the negative outcome. The next sign is you go to sleep, you are in the bed lying down but you're not feeling sleepy. I mean, पहले तो ऐसा कभी लगता भी है कि नहीं बस लेटते ही सो जाऊंगी, नींद आ रही है, बट देन व्हेन यू गो टू द बेड यू डोंट फील स्लीपी बिकॉज योर माइंड इज एक्टिव। माइंड अभी भी सोच रहा है कुछ, तो इसलिए नींद नहीं आती, बहुत देर तक सोना पड़ता है, लेटे हो मे बी half an hour, 1 hour, 2 hour, then you feel asleep, then that's again a red flag. The next is you over analyze all this. Over analysis मतलब अच्छा उस मीटिंग में उसने ऐसे बोला, उसका टोन क्या था, उसका बॉडी पोस्चर क्या था, मे बी उससे जस्ट पहले उसने मुझे बाहर टहलते हुए देख लिया था इसलिए उसने, या मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे क्यों बोला, ज़रूर उन्होंने ऐसे सोचा होगा और उन्होंने सोचा होगा ऐसे भड़का दिया और इसलिए ऐसे बोला। अभी पता नहीं है, कुछ सच नहीं है या है वो तो बात की बात है, बट वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ओवर एनालाइजिंग, अगेन अ रेड फ्लैग. Then the next symptom or the sixth symptom is you don't trust yourself, या अपनी ही बातों पे you doubt yourself. खुद की बातों पे डाउट होता है, अरे यार मैंने गलत बोल दिया क्या, जल्दी से सॉरी बोल देना कि सॉरी मैंने जो किया वो ठीक किया था क्या, मैंने वहाँ पे जो बोला था इसको ना मुझे ऐसे बोलना. सो यू आर डाउटिंग योर own things and your own words, then also it is a red flag. And then the most important sign is abhi you've not done anything physically but still you're feeling tired, mentally you're exhausted. ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि दिमाग तो हमेशा एक्टिव है, दिमाग हमेशा काम पे लगा हुआ है, तो थकना तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि थकान लगेगी. एंड बिना कुछ किए हुए भी अगर हम थके हुए फील कर रहे हैं, थकान लग रही है हमें, देन अगेन this is another symptom of overthinking. Now these are the 7 symptoms of overthinking, and if you can relate to 3 or 4 of these symptoms, then you fall into the category of overthinking. But you need to realize here, if you are an overthinker, that does not mean that you are a weak. You
आर वीक, दैट ओनली मीन्स दैट योर माइंड इज ओवर एक्टिव। दिमाग को ऐसे लग रहा है कि इसको सेफ रखना है, इसको रिस्क से बचा के रखना, और इसलिए वो हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहा है और एक्टिव। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, जैसे ही थॉट्स दिमाग में आने लगते, सोचो क्या ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है? इफ द आंसर इज हार्मफुल, इफ द आंसर इज एटलीस्ट नॉट हेल्पफुल, then reroute that particular thing, because awareness is the first step to change। और अगर आपका दिमाग या माइंड ज्यादा सोचता है तो पॉज, डोंट स्टॉप।